नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज़ जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय समाचारों से। आज भारत के 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों पे निर्वाचन होना है, जिसमें नीतीश कुमार और नितिन नवीन जैसे बड़े चेहरे भी हैं। हालांकि यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ा हेरफेर। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा हेरफेर नजर आई है। जी हाँ, आगामी आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव को अपने पद से हटा दिया और साथ ही दुष्यंत निराला को मुख्य सचिव नियुक्त किया। उड़ीसा के अस्पताल में दुखद हादसा। जी हाँ, उड़ीसा के कटक के एसपीबी मेडिकल में आईसीयू में आग लग जाने की वजह से 10 मरीजों की मृत्यु हो गई, जिसपे वहां के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया। केरल विधानसभा चुनाव। जी हाँ, सीपीएम और सीपीआई ने अपने आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नाम को जारी कर दिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और 11 अन्य महत्वपूर्ण नेता भी चुनाव लड़ेंगे। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, शेयर बाजारों में भयंकर गिरावट देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 179 अंक और साथ में निफ्टी 53 अंक तक नीचे गिर गया। एलपीजी का संकट और प्रदर्शन। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एलपीजी के बढ़ते कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल के रोड पे एक रोड शो करेंगे। साथ ही भारत के बहुत सारे राज्यों में से भी एलपीजी की कमी और साथ ही ब्लैक मार्केट के भी सूचना प्राप्त हो रही है। एनएसई का नया कदम। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया कदम लेते हुए आज से 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्च करेगा। अब आते हैं खेल और मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, हॉकी की सनसनी सुनेलिता टोपो की संघर्ष की कहानी वर्तमान समय में चर्चा में है। और वहीं क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा के वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्कर 2026। जी हाँ, ऑस्कर 2026 के नतीजे सामने हैं, जिसमें माइकल जॉर्डन ने सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पदक जीता और साथ ही भारतीय प्रशंसक सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि नहीं दिए जाने पे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। AIFF। जी हाँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पूर्व महासचिव कुशल दास का निधन हो गया। अब आते हैं मौसम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में, जिसमें NCR में थोड़ी बहुत हवा बढ़ने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखने को मिली और साथ ही पहाड़ी बहुत सारे राज्यों में हल्के फुल्के बारिश की वजह से टूरिस्ट फंसे हुए हैं। साथ ही दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में IMD ने बादल के घिरे रहने की संभावना व्यक्त की। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्र में सबसे प्रमुख समाचार ये ईरान इजराइल संबंधी वार से, जिसमें ईरान के नए मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नौसेना को खाड़ी देशों में उतार दिया। नाटो का विस्तार। जी हाँ, फिनलैंड और स्वीडन के पूर्ण रूप से एकीकरण के बाद नाटो ने आर्कटिक क्षेत्र में बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिस पे रूस ने आपत्ति जताई है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, अमेरिका के फेडरल बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि इस महीने वह ब्याज दरों में किसी प्रकार की कटौती नहीं करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव यह हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। कच्चे तेलों के दामों में बढ़ोतरी। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में कच्चे तेलों के दामों में 2.5% बढ़ोतरी के साथ $88 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। चीन का आर्थिक सुधार। जी हाँ, चीन ने अपने नए आर्थिक सुधार के मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मकता देखी जा रही है। अब आते हैं विज्ञान और तकनीकी संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, यूरोपीय संघ ने अपने प्रथम AI एक्ट को पूरा करने के लिए अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब OpenAI और गूगल जैसे AI को अपने डाटा के सोर्स को पूर्ण रूप से सार्वजनिक करना पड़ेगा। स्पेसएक्स ने एक नया मील हासिल किया। जी हाँ, स्पेसएक्स ने अपने एक ही स्पेसएक्स रॉकेट से 22 अलग अलग सैटेलाइट को अलग अलग कक्षों में स्थापित किया है। अब आते हैं जलवायु संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, यूएन का जलवायु रिपोर्ट। यूएन ने की इस रिपोर्ट के अनुसार यह दर्शाया जा रहा है कि 2026 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, जिसके तौर पे अंटार्कटिका में बर्फ भी पिघलने की संभावनाएं ज्यादा है। ब्राजील का वर्षावन। जी हाँ, ब्राजील के वर्षावन से अच्छी खबर सामने आ रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में
पेड़ों की कटाई इस बार 15% कम है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।